पहले लखनऊ के खिलाफ मुंबई की जीत से फिर दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें हो चुकी है बाहर। पहले मुंबई इंडियंस की लगातार 5वीं जीत और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का दिल्ली कैपिटल को दिल्ली में हरा देना। पहले मुंबई की जीत और फिर बेंगलुरु की जीत ने पॉइंट्स टेबल में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। प्लेऑफ की रेस को और भी ज्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग बना दिया है। बहुत सारी जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमें थी ना, मुंबई की एंट्री होते ही उनमें खलबली मच चुकी है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तो सबसे ऊपर है। वेल, आइए इस मुकाबले के बाद, खास तौर पर दिल्ली कैपिटल की हार के बाद और पहले जो मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स हारे उनकी हार के बाद, उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ चुकी है, किनको खुशखबरी मिली है, कौन सी टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर रही है, कौन सी बाहर होने के कगार पर। इनफैक्ट कुछ टीमें तो बाहर भी हो गई है, कुछ हो गई है बाहर, कुछ प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है। वेल, आइए इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार ऐसी कौन सी टीम है जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इस आईपीएल सीजन में, अपने दिल में रखते हैं, हाँ आप अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर कहते हो यार नोटिफिकेशन नहीं आती, कहां से आएंगे, आपने सब्सक्राइब तो किया ही नहीं, बिल्कुल फ्री है। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और जीते केवल 2 मुकाबले हैं। 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 4 पॉइंट्स इनके पास में हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। वहां पर वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। इसका मतलब चेन्नई सुपर किंग्स 16 पॉइंट्स तक तो अब नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि चेन्नई को खेलने हैं अब भी 5 मुकाबले और अगर वो पांचों के पांचों भी जीत जाए तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में क्या चेन्नई प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकती? क्या 100% बाहर हो चुके हैं? तो 100% बाहर तो नहीं हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकली प्लेऑफ की रेस अभी भी ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि 14 पॉइंट्स तक अगर आप पहुंच सकते हैं तो फिर वहां आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। वहां आपको उम्मीद करनी पड़ेगी कि कोई टीम जो 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाए, तो फिर वैसे में इनकी रेस आएगी चेन्नई सुपर किंग्स की। लेकिन वो भी रेस तब आएगी ना जब आप बचे हुए 5 के 5 जीत जाएंगे, जो कि पॉसिबल है नहीं। पहली बात तो प्रैक्टिकली और टू बी ऑनेस्ट ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप में से कुछ लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि नहीं 14 पॉइंट्स तक तो पहुंच जाएंगे, तो क्या गारंटी कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाएगी, और क्या गारंटी कि उसमें नेट रन रेट आपकी अच्छी होगी? कुल मिलाकर कोई गारंटी नहीं है यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल्स के आते हैं। इन्होंने भी वही हालात कर रखा है जो चेन्नई सुपर किंग्स का है, सेम टू सेम हालात है। इन्होंने भी 9 मुकाबले खेले और जिसमें जीते केवल 2 मुकाबले हैं। 7 मुकाबलों में इन्हें करारी शिकस्त मिली है, 4 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए ये भी ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और वहां पर कोई गारंटी नहीं है कि प्लेऑफ में जगह बनाएंगे भी या नहीं। और उसके लिए भी जरूरी है बच्चे के 5 के 5 जीतना, जो कि फिर वो चाहे चेन्नई हो फिर वो राजस्थान हो, इम्पॉसिबल रास्ता है इन दोनों के लिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे मैथमेटिकली तो ऑन है। हाँ, मैथमेटिकली तो ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है रास्ता। और ऐसे ही हालात तो अब पॉइंट्स टेबल की 8वें पायदान की टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद के हो चुके हैं। 9 में से केवल 3 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको 10 पॉइंट्स की अभी भी जरूरत है, तब जाकर ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इनके पास अच्छी बात यह है कि 5 मुकाबले अब भी खेलने हैं, तो अगर बच्चे पांचों के पांचों जीत जाए तो ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां 100% प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। लेकिन जिसके लिए भी मैं फिर कहूंगा बच्चे 5 के 5 जीतना, वो फिर वो चाहे चेन्नई हो, हैदराबाद हो या राजस्थान, रास्ता बहुत टफ हो जाता है। और खास तौर पर हैदराबाद का अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला जाएगा। तो मतलब हैदराबाद की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है, 5 के 5 जीतना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और पॉइंट्स टेबल की 7वें पायदान की टीम कोलकाता नाइट राइडर के भी वैसे ही कुछ हालात कर दिए हैं। खासतौर पर इनका पिछला मुकाबला जो ड्रॉ हुआ था उसने बेड़ा गर्क करा है, क्योंकि 9 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, जीते 3 है, हारे 5 है, 1 मुकाबला 9 रिजल्ट रहा है, 7 पॉइंट्स इनके पास में है
और जैसे मैंने कहा कम से कम 16 और 16 से ज्यादा आप पॉइंट्स बनाते हैं तो आप प्लेऑफ में जाएंगे। उससे पहले आपकी कोई गारंटी नहीं, आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे में कोलकाता को अब भी 5 मुकाबले खेलने हैं, तो पांचों के पांचों जीतेंगे तो ये 17 पॉइंट्स तक होंगे और वहां से 100% प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। आप कहेंगे चलो मान लिया 5 में से 4 जीत गए तो ये 15 पॉइंट्स पर रुक जाएंगे, और फिर क्या गारंटी कि 15 पॉइंट्स पर आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। अगर चौथी टीम ने जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी उसने 16 पॉइंट्स के साथ में क्वालिफाई कर लिया तो आपकी 15 पॉइंट्स धरे के धरे रह जाएंगे। तो अगर जो आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं तो आपको 17 तक पहुंचना होगा, और 17 तक पहुंचने के लिए आपको बचे पांचों के पांचों जीतना होगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर के भी रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं यहां से, टू बी ऑनेस्ट। और पॉइंट्स टेबल में अब 6वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स के आ चुके हैं, और इनके भी हालात अब इस हार के बाद जो खास तौर पर आज इनको मिली है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, इनका भी बेड़ा गर्क हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आज का मुकाबला जीत जाते तो प्लेऑफ में थोड़े आगे होते, लेकिन हार चुके हैं तो अब खेले हैं 10 मुकाबले, जीते भी 5 हारे भी 5, 10 पॉइंट्स इनके पास, और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 पॉइंट्स की अब भी जरूरत है, जिसका मतलब 3 मुकाबले अब भी जीतने होंगे, और अब तो केवल 4 मुकाबले ही खेलने हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4 में से 3 लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ में ले जा सकता है, आप कहेंगे यार पॉसिबल तो है, लेकिन 4 में से 3 थोड़ा टफ भी रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और इनका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ है। पंजाब किंग्स वो जो पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। पंजाब किंग्स ने खेले हैं 9 मुकाबले, जीते 5 मुकाबले, हारे 3 मुकाबले, 1 मुकाबला इनका भी नो रिजल्ट रहा है। 11 पॉइंट्स के साथ में है ये पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर, और ऐसे में पंजाब किंग्स को भी कम से कम 17 पॉइंट्स तक पहुंचना होगा, और उसके लिए इन्हें खेलने अब भी 5 मुकाबले हैं, और उसमें से जीतने 3 मुकाबले होंगे। तो पंजाब किंग्स के लिए 5 में से 3 कोई ज्यादा टफ रास्ता नहीं है। यहां से पंजाब किंग्स ऑन लगते हैं प्लेऑफ की रेस में, और फेवरेट भी लगते हैं। लेकिन इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिनके लिए मुकाबला डू एंड डाई है। तो फिर देखने वाली बात है कौन सी टीम बाजी मारकर अपना एक कदम और प्लेऑफ की ओर रख लेगी। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और जीते हैं 6 मुकाबले, हारे हैं 3 मुकाबले, 12 पॉइंट्स अब भी इनके पास में है। और आज की इस हार के बाद इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि अगर आज जीत जाते तो प्लेऑफ के बहुत क्लोज होते, क्योंकि अब हार चुके हैं और अब इनको मतलब 2 कदम प्लेऑफ से अभी भी ये दूर है। खेलने अब भी 5 मुकाबले इनको है, और उसमें से केवल 2 मुकाबले अगर जीत गए तो भी ये दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। तो शुरुआत में जब आप इतने ज्यादा जीत जाते हैं ना, तो फिर एक आधी हार आपको मिले तो कोई ज्यादा डिफिकल्टीज बढ़ती नहीं है आपकी। लेकिन फिर भी खैर दिल्ली कैपिटल के लिए ये थोड़ा सा झटका है, आज का वो मुकाबला हार चुके हैं, और अब इनके समीकरण है 5 में से केवल 2 मुकाबले जीतने आने वाले मुकाबलों में। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले और जीते हैं 6 मुकाबले, 12 पॉइंट्स इनके पास में है, 4 मुकाबले हारे हैं। अरे मुंबई क्या बात है, आपके क्या कहें हम आपके कहने, बचे 5 के 5 जीतना, मतलब पिछले 5 मुकाबले जीत चुके हैं आप, और आपने इम्पॉसिबल रास्ते को पॉसिबल में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब वाकई में अनबिलीवेबल है। अब इनके प्लेऑफ के समीकरण ये कहते हैं कि इनको केवल 2 कदम दूरी है, बचे मतलब 2 मुकाबले और जीत गए तो 100% प्लेऑफ है, और खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं। तो 4 में से 2 मुंबई इंडियंस के लिए तो रास्ता बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनका अगला मुकाबला 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाएगा, जो प्लेऑफ में अंतिम सांसें गिन रही है। उनके तो कोई चांसेस ही नहीं है, तो मुंबई इंडियंस वहां भी फेवरेट है। कुल मिलाकर मुंबई का प्लेऑफ में जाना अब पक्का हो रहा है यहां से। और अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की दूसरे पायदान की टीम यानी गुजरात टाइटंस की। 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास अब भी है, और नेट रन रेट भी इनकी ठीक ठाक है। और गुजरात टाइटंस को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 2 कदम की दूरी है। जरूर ये दूसरे पायदान पर आ चुके हैं, लेकिन 8 मुकाबले ही खेले हैं, 6 मुकाबले अब भी खेलने हैं, और जीतने कितने, केवल 2 मुकाबले हैं। तो 6 में से 2 गुजरात का 100% प्लेऑफ यहां से तय लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। 6 में से 2 बहुत इजी रास्ता हो जाता है, फिर वो चाहे टीम कोई भी हो। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आ चुका है। 10 में से 7 मुकाबले जीत चुके हैं, 14 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, और प्लेऑफ में सबसे आगे नजर आते हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बस एक मुकाबला जीतना है। 14 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन जैसे ही 16 हो जाएंगे ये 100% प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन जाएगी। और खेलने अभी भी 4 मुकाबले हैं, तो 4 में से एक आरसीबी के लिए 100% प्लेऑफ पक्का। बहुत बड़ी खुशखबरी आरसीबी के लिए आई है।